बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं। राजधानी पटना को स्तब्ध कर देने वाले बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्याकांड में पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। न केवल इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि लगभग इस पूरे कांड से पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। 10 जुलाई दिन गुरुवार, वक्त शाम के लगभग 4 बजे। इलाके के नामवर बालू माफिया के तौर पे अपनी पहचान रखने वाले कुख्यात रमाकांत यादव अपने बगीचे में टहल रहे थे। रानी तालाब थाना क्षेत्र के नीरसपुरा और धामा गांव एक साथ जुड़े हुए हैं और इसी धामा गांव में रमाकांत यादव की बड़ी हवेली है और वो शाम को तकरीबन 4 बजे अपने बगीचे में टहल रहे थे। इसी वक्त एक युवक आया और उसने दनादन 2 गोलियां मारकर रमाकांत यादव को मौत के घाट उतार दिया। घटना आग की तरह चहुओर फैल गई। आनन फानन में परिजन रमाकांत यादव को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की गूंज चहुओर सुनाई दी। न केवल स्थानीय थाना बल्कि पटना पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पटना सिटी पश्चिमी के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने शुरुआती तफ्तीश के बाद ऑन स्पॉट एसआईटी गठन करने की घोषणा करते हुए बहुत जल्द इस पूरे मामले से पर्दा उठाने की बात कही। घटना के 6 दिनों बाद अब जाकर इस पूरे मामले से पर्दा उठता नजर आ रहा है। दरअसल एडीजी मुख्यालय सह ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि रमाकांत की हत्या के पीछे उसके गांव में ही जुड़ा हुआ एक विवाद है। दरअसल रमाकांत यादव अपने बालू के कारोबार के अलावा भी अपने ग्रामीणों और आस पड़ोस और जान पहचान के लोगों पर सूद पर पैसे कर्ज दिया करता था। इसी मामले में उसने अपने गांव के ही एक शख्स को 3.5 लाख रुपए कर्ज दिए थे और कर्ज के बदले वो हर महीने सूद लिया करता था। समय के साथ सूद ब्याज का ये कारोबार चल रहा था, लेकिन लगातार रमाकांत यादव द्वारा पैसे की उगाही की वजह से इन दोनों के रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि दोनों परिवारों के बीच आप कह सकते हैं कि रंजिश पैदा हो गई और लगातार अपने पिता पर रमाकांत यादव द्वारा कथित तौर पर न केवल प्रताड़ित करने की वजह से उस शख्स का युवा बेटा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने ये तय कर लिया कि वो रमाकांत यादव का कत्ल कर देगा। और इसी सोच की तहत 10 जुलाई 2025 को घटना वाले दिन जब रमाकांत यादव अपने बगीचे में टहल रहे थे, उसने हथियार लिया और अकेला ही रमाकांत यादव के सामने जा खड़ा हुआ और दनादन उनको 2 गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। शुरुआती अनुसंधान में तमाम बिंदुओं पर जांच करते हुए पुलिस ने जब लोकल इंटेलिजेंस के जरिए इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने गांव में मौजूद उस शख्स को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ये मामला खुलकर सामने आया कि ये पूरा विवाद और इस हत्याकांड के पीछे 3.5 लाख रुपए जो रमाकांत यादव से उसने बतौर कर्ज लिया था और जिसका सूद और ब्याज लगातार वो रमाकांत यादव को दे रहा था, लेकिन मूलधन से ज्यादा अब तक सूद देने के बावजूद उसका कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी से आजीज आकर उस शख्स के युवा बेटे ने रमाकांत यादव को कत्ल कर दिया। अब इस मामले से पूरी तरीके से न केवल पर्दा उठ गया है बल्कि बहुत जल्द पुलिस की एसआईटी जो लगातार फरार युवक जिसने कथित तौर पर रमाकांत यादव को उनके बगीचे में गोलियां मारकर ढेर कर दिया था, उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही इस हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद करने की कवायद में जुटी हुई है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि घटना के 6 दिनों बाद पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाबत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन ने मीडिया से साझा करते हुए इस पूरे कांड से न केवल पर्दा उठा दिया है बल्कि पटना पुलिस की सफलता को भी साझा किया है। बालू वाला तो गांव का विवाद था, पुलिस उसका अनुसंधान कर ली है। जिस लड़का मारा है उसका पिताजी जेल जा चुके हैं।
3.5 लाख रुपया कर्जा लिया था रमाकांत यादव जी से। रमाकांत यादव जी ज्यादा उसको मरोड़ के सूद वसूल रहे थे। बेटा फ्रस्ट्रेशन में मार दिया। बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं। और क्या कुछ इस घटना से जुड़ा हुआ खुलासा पटना पुलिस द्वारा आगे किया जाएगा, इस खबर से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।